हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरुज यूट्यूब चैनल। विद्या गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो नए पैटर्न पे आने लगे हैं, और इनको शॉर्टकट्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, टाइम बचाएंगे अपना। दिस वीडियो एज यू कैन सी इज इन बाइलिंगुअल मीडियम, हिंदी में बात कर रहे हैं हम ज़्यादा। तो फिर अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स जो पूरा इंग्लिश मीडियम देखना चाहते हैं, especially from the South India, especially from the Northeast, so they can watch the video in English language. वो complete English medium video देख सकते हैं, which is there in the playlist. और students इस वीडियो को end तक ज़रूर देखें, because end में मैं आपको एक practice question दूंगा, और इस practice question का आपने comments में आंसर देना है। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑनलाइन हमारा जो वीडियो होगा, उसमें मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज़ 1.5 टाइम्स एफिशिएंट दैन बी। ए बी से ज़्यादा एफिशिएंट है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा। Therefore takes 8 days less than B to complete a work. A की एफिशिएंसी ज़्यादा है B से, तो जाहिर सी बात है A टाइम कम लेगा और B टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि A ज़्यादा एफिशिएंट है। तो B जो है वो 8 दिन ज़्यादा ले रहा है। B A से 8 दिन ज़्यादा लेता है काम कंप्लीट करने में। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ़ A and B वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डेज यानी एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं, एंड A वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, यानी ए अगर पहले दिन काम करता है तो फिर बी काम करेगा दूसरे दिन। दूसरे दिन ए नहीं करेगा, दूसरे दिन बी काम कर रहा है। फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा। तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। स्टार्ट हो रही है बारी ए से। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो टोटल इस तरह काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। चलिए जरा देखते हैं। एफिशिएंसी की बात समझनी होगी। ए की एफिशिएंसी क्या है? ए की एफिशिएंसी है 1.5। 1.5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2। जाहिर सी बात है 1/2, 1.5, 1.5 का मतलब यही है। और बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी है 1। तो अगर टाइम की बात करूं, ये तो एफिशिएंसी की बात थी ना, ए ज़्यादा एफिशिएंट है और बी कम एफिशिएंट है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। एफिशिएंसी का रेशियो है 1.5:1, तो टाइम का रेशियो बिल्कुल उल्टा होगा। टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा 1:1.5, यानी ए टाइम कम लेगा, बी टाइम ज्यादा लेगा। ए टाइम लेगा 1 यूनिट, बी टाइम लेगा 1.5 यूनिट। तो इस तरह देखिए, ए कितने यूनिट टाइम ले रहा है? अब रेशियो की बात आ गई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फंडा इसमें इन्वॉल्व है। ए टाइम ले रहा है 1 यूनिट, बी टाइम ले रहा है कितना? बी टाइम ले रहा है 1.5 यूनिट। यानी ये जो टाइम है, देखिए जरा, ए टाइम ले रहा है, मैंने कहा 1 यूनिट, बी टाइम ले रहा है 1.5 यूनिट, यानी गैप कितने यूनिट का है? गैप है आधे यूनिट का। बी जो है वो आधा यूनिट ज्यादा टाइम ले रहा है ए से। तो अगर गैप आधे यूनिट का है, तो अब इसको हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, डेज में कन्वर्ट करना होगा इस टाइम को। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो आधे यूनिट का गैप है ए और बी के टाइम के बीच में, ये आधे यूनिट का मीनिंग क्या है? ये आधे यूनिट का मीनिंग है 8 डेज, क्योंकि गैप जो है वो 8 दिन का है ना। तो आधा यूनिट टाइम किसके बराबर है? आधा यूनिट जो है वो 8 दिन के बराबर है, क्योंकि जो आधे यूनिट का गैप है उसका मतलब है 8 डेज। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। जाहिर सी बात है, 1 यूनिट टाइम कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट टाइम होगा 16 दिन के बराबर। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है, ए ले रहा था 1 यूनिट टाइम, यानी ए काम को करने में कितने दिन लेता है? 16 डेज, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 यूनिट किसके बराबर है? 16 डेज के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, बी कितना टाइम ले रहा था? बी हम जानते हैं 1.5 यूनिट टाइम ले रहा था। 1.5 यूनिट टाइम ले रहा था बी। आधे यूनिट का मतलब है 8 दिन, आधे यूनिट का मतलब है 8 दिन। तो 1.5 यूनिट का मतलब क्या होगा? 1.5 यूनिट का मतलब होगा 24 दिन, यानी 24 डेज। तो अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई है कि ए लेता है 16 दिन टाइम और बी लेता है काम करने को 24 दिन टाइम। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? इतना हम जानते हैं, ए लेता है 16 डेज, बी लेता है 24
4 days। अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। टाइम का लेंगे एलसीएम, टाइम का लेंगे एलसीएम। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 16 और 24 का एलसीएम होगा 48। बड़े वाले नंबर का टेबल चलाएंगे, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। बड़े वाले नंबर का टेबल चलाया, 48 आ गया, और ये 48 16 के टेबल में भी जाता है। ये 48 जो है 24 और 16 दोनों के टेबल में जाता है। तो एलसीएम आ गया अपना 48। आई होप एलसीएम लेना आप जानते हैं। तो ए जो है, देखिए टोटल काम कितना है, एलसीएम क्यों लिया है, बेसिकली ये 48 है टोटल वर्क, 48 यूनिट्स है हमारा टोटल वर्क। टोटल काम कितना है 48, और ए जो है वो 16 दिन ले रहा है। अभी हमने देखा ए 16 दिन ले रहा है, तो यानी ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। टोटल 48 यूनिट काम है जिसको ये 16 दिन में कर रहा है, तो यानी एक दिन में ए हमारा कितने यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। उसी तरह बी, ये टोटल काम यानी 48 यूनिट काम करने में लगाता है 24 दिन, तो यानी एक दिन में बी हमारा कितने यूनिट काम करता है, बी हमारा 2 यूनिट काम करता है। ए करता है एक दिन में 3 यूनिट, बी करता है एक दिन में 2 यूनिट। तो इसका मतलब अब पहले दिन ए ने काम किया, देखिए पहले दिन ए ने काम किया तो पहले दिन काम हुआ 3 यूनिट, दूसरे दिन ना बी ने काम किया तो काम हुआ 2 यूनिट। तो अब यहां पे 2 दिन लग गए, देखिए ध्यान से, 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन ए ने काम किया है और दूसरे दिन बी ने, तो 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ है, पहले दिन काम हुआ 3 यूनिट, दूसरे दिन काम हुआ 2 यूनिट, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात आ गई है स्टूडेंट्स, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम करना है कितना, टोटल काम करना है 48 यूनिट, 48 यूनिट्स हमारा टोटल काम है। तो अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जरा अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 यूनिट काम अगर 2 दिन में हो रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 45 यूनिट्स। तो 45 यूनिट्स काम कितने दिन में होगा, जाहिर सी बात है 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 18 दिन मेरे पास आ गए, 2 9 जा 18, 9 टाइम्स कर दिया, इसको 9 टाइम्स कर दिया, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है तो 18 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 45 यूनिट्स। तो 45 यूनिट्स हो गए कितने दिन में, 18 दिन में। स्टार्ट हो रहा था ए से, खत्म हो रहा है बी पे, यानी फिर 19वें दिन 19th डे बारी किसकी आएगी, 19th डे बारी फिर ए की आएगी। इतना आप जानते हैं, ए ने फर्स्ट दिन काम किया था, फिर थर्ड दिन काम किया था, फिर 5th डे काम किया था, फिर 7th डे काम किया था, यानी ऑड डेज पे कौन काम कर रहा था, ए। ऑड डेज पे कौन काम कर रहा है, ए। तो 19th डे भी ऑड डे है, 19th डे भी ऑड डे है, तो 19th डे बारी किसकी बन रही है, ए की। इतना हम देख चुके हैं, 18 दिन में 45 यूनिट्स काम हो चुका है, बचा है कितना, 3 यूनिट। और ए जब 19th डे काम करेगा, हम जानते हैं ए काम करता है एक दिन में कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो फिर 18 दिन में हमारे पास हो गए थे कितने, 45 यूनिट्स काम हो गया था। और ये जो 19th डे है जिस पे हमारा ए काम कर रहा है, इसने काम किया 3 यूनिट, तो 45 प्लस 3 कंप्लीट हो गया अपना पूरा काम, 48 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। तो यानी 19th डे तक काम गया, 19वें दिन जो है काम पूरा हो चुका है। तो फिर क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 19 डेज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था टोटल कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने के लिए, 19 डेज लग रहे हैं काम कंप्लीट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात थी कि हमने एलसीएम लिया था और एलसीएम से आया था टोटल वर्क। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको भी ध्यान से समझना है, यहां पे कुछ नया इन्वॉल्व है। एक बार जरा पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा क्या नया है। ए एंड बी टुगेदर डू अ जॉब इन 6.75 डेज। डेसिमल में दिए हुए हैं दिन, अब इसको सॉल्व करना है। एंड ए कुड डू द जॉब इन 9 डेज। ए और बी मिल के लेते हैं 6.75 डेज, ए अकेला लेता है 9 दिन काम करने के लिए।
हाउ मेनी डेज वुड बी टेक, बी कितने दिन लेगा अकेला काम करने के लिए, अगर बी को अकेला काम करने दिया जाए तो बी कितने दिन लेगा। ए और बी मिलके, स्टूडेंट्स ए और बी मिलके कितने डेज ले रहे हैं, 6.75। अब 6.75 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, इसको जरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.75 का मतलब है 3/4, तो 6 तो वैसे का वैसे ही रहा, और 0.75 का मतलब है 3/4, तो फिर 6 3/4, फ्रैक्शन में क्या आ गया, 6 3/4 आ गया। तो फिर इसको जरा बना लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 4 जा 24, 24 और 3 27, तो 27/4, 27/4 डेज। ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो काम कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में, तो काम कंप्लीट हो रहा है 27/4 डेज में। और हमें बताया गया है कि ए, जब ए अकेले काम करता है तो टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है कितना, 9 डेज। अब हमारे पास टाइम गिवन है और अब आप जानते हैं कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम लेके जो टाइम है उसका एलसीएम लेना है, हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क। अब एलसीएम में हमारे पास फ्रैक्शन है 27/4, अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, सिंपल है, 9 को भी जरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करूंगा, मैं इसे 9/1 लिख दूंगा, 9 का मतलब है 9/1, तो इसे फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि दूसरा नंबर भी फ्रैक्शन में था, और जब आपको एलसीएम निकालना होता है किसका, किसी फ्रैक्शन का, ध्यान से सुनिए इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे नया ट्विस्ट क्या था, एलसीएम का एप्लीकेशन है, एलसीएम एचसीएफ की बात आ गई कि फ्रैक्शन का आपको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम किसी भी फ्रैक्शन का, एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एलसीएम किसका, एलसीएम लो न्यूमरेटर का, एन का मतलब क्या है, न्यूमरेटर, और डिवाइड करो किससे, एचसीएफ, एचसीएफ किसका, डिनोमिनेटर। रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का, तो फ्रैक्शंस का एलसीएम किसके बराबर होता है, न्यूमरेटर्स का ले लें एलसीएम और इसको डिवाइड कर दें किससे, डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ से। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, एक बार ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है 27 और 9, न्यूमरेटर्स में है 27 और 9, तो फिर अब एलसीएम क्या आएगा 27 और 9 का, एलसीएम आएगा 27, जाहिर सी बात है 27 जो है वो 9 के टेबल में आता है, तो 27 और 9 का एलसीएम क्या आ गया 27, और डिवाइड किससे करना है, एचसीएफ, एचसीएफ किसका, डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स क्या है यहाँ 4 और 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर्स का 4 और 1 का क्या आ जाएगा एचसीएफ, 4 और 1 का एचसीएफ आ जाएगा 1, तो यानी हमारे पास फाइनल नेट क्या आ गया, तो इन दोनों फ्रैक्शंस का मेरे पास एलसीएम आ गया 27। अब जरा देखिए, ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 27/4 डेज में काम कर रहे हैं, और टोटल वर्क कितना है स्टूडेंट्स, टोटल वर्क है मेरा 27 यूनिट। तो 27 यूनिट काम करने में इनको लगते हैं 27/4 डेज, तो यानी एक दिन में कितने यूनिट काम होगा, टोटल काम है 27, श्योर, और टोटल टाइम ले रहे हैं 27/4, तो एक दिन में काम कितना हुआ, एक दिन में काम हुआ 4 यूनिट, सिंपल सी बात है, 27 था टोटल काम जिसको किया जा रहा था 27/4 डेज में, तो एक दिन का काम निकालने के लिए मैंने फिर क्या किया, टोटल काम को 27 को डिवाइड कर दिया, जो टोटल टाइम ले रहा है ए और बी मिलके वो 27/4 है, श्योर। तो एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 4 यूनिट, और जो ए है, ए लेता है 9 दिन काम को कंप्लीट करने में, टोटल काम है 27 यूनिट, यानी एक दिन में ए कितने यूनिट काम करता है, एक दिन में ए काम करता है 3 यूनिट, एक दिन में ए काम कर रहा है 3 यूनिट, और इतना हम जानते हैं कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 4 यूनिट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ए काम करता है 3 और ए प्लस बी मिलके काम करते हैं 4 यूनिट, इसका मतलब बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, इस टोटल काम में बी का कंट्रीब्यूशन है 1 यूनिट। ए और बी मिलके 4 यूनिट कर रहे हैं, जिसमें से ए हम देख रहे हैं वो 3 यूनिट कर रहा है, तो इसका मतलब बी कितने यूनिट काम कर रहा है,
बी काम कर रहा है 1 यूनिट, बी काम करता है दिन का 1 यूनिट और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 27 यूनिट्स। तो टाइम कितना लेगा, अगर बी को अकेला काम करने दिया जाए तो ये 27 यूनिट काम, ये 27 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, दिन का 1 यूनिट काम करता है, दिन का 1 यूनिट काम करता है तो 27 दिन लगेंगे इसको, 27 दिन लगेंगे इसको 27 यूनिट काम करने में। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहाँ पे ये फंडा मैंने क्लियर करना था कि अगर आपके पास एलसीएम निकालने के लिए आ जाए फ्रैक्शंस का तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। अब जरा एक साथ मिलके क्वेश्चन पढ़ते हैं। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively। यानी A लेता है हमारा 10 दिन, B लेता है हमारे कितने 12 दिन और C लेता है फाइनली 15 दिन। All three of them must start together, but after 2 days A leaves the job। तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया लेकिन 2 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया, A ने काम छोड़ दिया 2 दिन बाद। यानी पहले 2 दिन ये तीनों काम कर रहे थे, ए बी और सी तीनों ने मिलके सिर्फ 2 दिन काम किया है। पहले 2 दिन ये तीनों अवेलेबल थे और इतना हम जानते हैं ए ने छोड़ दिया 2 दिन बाद, ए ने छोड़ दिया 2 दिन बाद यानी उसके बाद सिर्फ बी और सी बचे थे। लेकिन आगे कह रहा है बी लेफ्ट द जॉब 3 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। इस चीज को अच्छे से एनालाइज करना है, ध्यान से सोचिए। B left the job 3 days before the work was completed। यानी C जो है आखिरी 3 दिन जो है वो सिर्फ अकेले C काम कर रहा था। जो आखिरी 3 दिन थे उसमें C ने अकेले काम किया क्योंकि आखिरी 3 दिन में B भी नहीं था, इसका मतलब C अकेला था। यानी कुछ टाइम B और C ने एक साथ काम किया है, कुछ टाइम B और C ने एक साथ काम किया है। C completed the remaining work alone, ये हम जानते हैं 3 दिन उसने एंड में काम किया है और कंप्लीट किया है। In how many days was the total work completed? अब बताना है टोटल काम जो कंप्लीट हुआ उसमें कितने दिन लगे। असल में हमारे पास देखिए पहले 2 दिन ना पता है कि A, B और C मिलके काम कर रहे थे। आखिरी के 3 दिन का भी आइडिया है कि आखिरी के 3 दिन C ने काम किया है। ये बताने के लिए कि टोटल कितना टाइम लगा है इस काम को करने में, हमारे पास ये डेटा भी होना चाहिए कि बी और सी ने मिलके कितने दिन काम किया था। तो बी और सी ने मिलके कितने दिन काम किया था ये हमें निकालना है। तो अब कैसे करेंगे जरा देखते हैं। फिर वही बात, सबसे पहले क्या करें, टोटल वर्क निकालें। ए लेता है कितने दिन, ए लेता है 10 दिन, बी लेता है कितने दिन, बी लेता है 12 दिन, सी लेता है कितने, सी लेता है 15 दिन। तो फिर 10, 12 और 15 का हमने एलसीएम निकाला। 15 का टेबल चलाइए, 15 के टेबल में आप पहुंचेंगे 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, ये 60 जो है 15, 12 और 10 तीनों के टेबल में जा रहा है। 60 आ गया अपना एलसीएम। तो 60 यूनिट काम करना है, 60 यूनिट काम करना है। इस 60 यूनिट को करने में ए लेता है 10 दिन, 60 यूनिट को करने में ए लेता है 10 दिन, यानी एक दिन में कितने यूनिट, एक दिन में ए करता है 6 यूनिट, एक दिन में ए करता है 6 यूनिट। बी लेता है 12 दिन 60 यूनिट को करने के लिए, टोटल काम करने के लिए, यानी बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है हमारा बी। सी लेता है 15 दिन काम को कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, सी एक दिन में सिर्फ 4 यूनिट काम कर रहा है। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है, इतना पता चल गया है कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, 1 डे वर्क है हमारे पास। ए का 6 यूनिट है, बी का 5 यूनिट है, सी का 4 यूनिट है और टोटल कितना काम है, टोटल काम है 60 यूनिट्स। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, इतना हम जानते हैं कि अगर ये तीनों एक साथ मिलके काम करने लगे, ए बी और सी तीनों मिलके एक साथ काम करने लगे तो एक दिन में कितना काम होगा, कंबाइंड ए बी और सी का कंबाइंड एक दिन का काम होगा 6 यूनिट प्लस 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट, 6, 5 और 4, 6, 5 और 4 इन तीनों का मिलके हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो इसका मतलब 15 यूनिट काम होगा एक दिन में। अगर ये ए बी और सी मिलके काम करें तो 15 यूनिट काम कर लेते हैं एक दिन में। और इतना हम जानते हैं
कि फर्स्ट फेज में ये तीनों काम कर रहे थे 2 दिन तक, यानी तीनों काम कर रहे थे 2 दिन तक, एक दिन में करते हैं 15 यूनिट, तो पहले 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया था? पहले 2 दिन में 30 यूनिट काम हो गया था, क्योंकि एक दिन में 15 यूनिट काम हो रहा था। और जरा देखते हैं, बीच वाले फेज के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन आखिरी वाले फेज के बारे में हमें पता है। आखिरी वाले फेज में स्टूडेंट्स, आखिरी वाले फेज में सिर्फ सी था और इसने 3 दिन काम किया है। एक दिन में सी काम करता है 4 यूनिट, एक दिन में सी काम करता है हमारा 4 यूनिट, और ये 3 दिन तक एंड में काम कर रहा था, यानी आखिरी 3 दिन में इसने कितना काम किया है? इसने आखिरी 3 दिन में 12 यूनिट काम किया है, क्योंकि सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो फिर 3 दिन में इसने कितना काम किया? 12 यूनिट काम किया। तो फिर आखिरी 3 दिन में हमारा 12 यूनिट काम हुआ। यानी बीच वाले फेज में जब ये बी और सी एक साथ मिलके काम कर रहे थे, तो उस समय कितना काम हुआ है? उस वाले फेज में कितना काम हुआ है जरा देखते हैं। टोटल काम था 60 यूनिट्स। पहले 2 दिन में काम हो गया था 30 यूनिट्स, आखिरी के 3 दिन में काम हुआ है 12 यूनिट्स, यानी 30 और 12 42। तो 42 यूनिट काम हो गया है पहले और तीसरे फेज में। पहले फेज में 30 यूनिट, तीसरे फेज में 12 यूनिट्स, तो फिर बीच वाले फेज में कितना हुआ है? जाहिर सी बात है 18 यूनिट। तो फिर 30, 18 और 12, इस तरह से टोटल 60 यूनिट काम हुआ है। तो बीच वाले फेज में 18 यूनिट काम हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, बीच वाले फेज में अगर 18 यूनिट काम हुआ है, तो इस फेज में बी और सी एक साथ थे, बी एक दिन में करता है 5 यूनिट, ये हमने देखा, बी एक दिन में करता है 5 यूनिट, सी एक दिन में करता है 4 यूनिट। तो बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? बी और सी मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं। बी और सी मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। मिलके इन्होंने 18 यूनिट काम किया था, यानी एक दिन में इन्होंने 9 यूनिट काम किया, तो 18 यूनिट करने में कितने दिन लगे? 18 यूनिट करने में इनको लगे 2 दिन, क्योंकि टोटल 18 यूनिट इन्होंने एक साथ किया था। तो फिर बी और सी ने मिलके टोटल एक साथ काम किया था 2 दिन। एक दिन में ये कर रहे थे 9 यूनिट। तो फिर टोटल टाइम अब हमारे पास आ गया है। बीच वाले फेज का भी टाइम अब हमें पता चल गया स्टूडेंट्स। बी और सी ने एक साथ मिलके 2 दिन काम किया है। तो टोटल टाइम देख लीजिए, पहले 2 दिन तीनों एक साथ, दूसरे फेज में बी और सी एक साथ, और तीसरे फेज में सिर्फ सी। तो अब डेज ऐड कर लीजिए, पहले फेज में लगे 2 दिन, दूसरे फेज में लगे 2 दिन, तीसरे फेज में लगे 3 दिन। तो 2 + 2 4, 4 + 3 7। तो टोटल टाइम कितना स्टूडेंट्स? टोटल टाइम है हमारा 7 डेज। तो टोटल टाइम आ गया, आंसर आ गया हमारा 7 डेज। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया है, जो अब आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपने इस क्वेश्चन को नोट करना है और फिर मुझे बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या है। अब ऑब्जर्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं आज का सेशन वाइंड अप करता हूं। आई होप आपने ये सब कुछ अच्छे से समझा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।